क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या जीवन के पापों का कोई लेखा जोखा है? क्या किसी अदृश्य न्यायालय में हमारी आत्मा पर मुकदमा चलता है? आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक ऐसे लोक में जहां न रोशनी है न समय का कोई माप। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि गरुड़ पुराण का वह रहस्य है जिसे सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद की यात्रा को विस्तार से समझाता है। यह ग्रंथ आत्मा की यमलोक तक की यात्रा, उसके कर्मों के हिसाब से मिलने वाले 28 भीषण नरकों का वर्णन और पुनर्जन्म के रहस्य को उजागर करता है। आज के इस विज्ञान युग में हम ब्रह्मांड के सैकड़ों रहस्यों को सुलझा चुके हैं, ब्लैक होल्स, वॉर्म होल्स, मल्टीवर्स। लेकिन एक सवाल अब भी अनुत्तरित है, मृत्यु के बाद क्या? नासा हो या सर्न, वैज्ञानिक मानते हैं कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। हमारे शरीर की ऊर्जा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, कहीं न कहीं जाती है। अब कल्पना कीजिए, यदि यही आत्मा जब शरीर छोड़ती है तब एक दिव्य यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही प्राण निकलते हैं, यमदूत आते हैं भयानक रूप में। वे आत्मा को घसीटते हैं, रुदन करते हुए भयभीत आत्मा को एक अनजाने मार्ग पर ले जाते हैं। यह मार्ग है प्रेत यात्रा का। 48 दिनों की लंबी यात्रा। हर पड़ाव पर आत्मा अपने कर्मों का प्रतिबिंब देखती है। अब यात्रा शुरू होती है तामिस्र नरक से। इस नरक में वे लोग फेंके जाते हैं जो दूसरों का हक मारते हैं, जैसे धोखेबाज, जमीन हड़पने वाले और विश्वासघात करने वाले। यहां अंधकार ऐसा होता है कि आत्मा को अपनी पहचान भी नहीं रहती। चारों ओर सिर्फ चीखें हैं, धुएं की गंध और जंजीरों की आवाज। गरुड़ पुराण बताता है, यहां आत्मा को लोहे की गर्म सलाखों से मारा जाता है। उसकी चेतना को जलाया जाता है, लेकिन वह मरती नहीं। हर जलन, हर चीख बार बार दोहराई जाती है। यह दंड केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के अहंकार को तोड़ने के लिए है। और इसी बीच विज्ञान यह कहता है कि चेतना केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं है। ब्रेन डेड मरीज भी कभी कभी कुछ अनुभव करते हैं। तो क्या नरक एक ब्रह्मांडीय चेतन अवस्था है जहां आत्मा को अपने कर्मों का बोध कराया जाता है? तामिस्र नरक के अंधकार में जलती हुई चेतना जैसे तैसे दम लेती है। लेकिन यही तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगला पड़ाव है महारौरव नरक। गरुड़ पुराण कहता है, यह नरक उन लोगों के लिए है जो दूसरों को जानबूझकर पीड़ा देते हैं, जिनके कारण किसी मासूम ने आत्महत्या कर ली, किसी का जीवन बर्बाद हो गया। यहां आत्मा को पिशाच जैसे प्राणियों द्वारा नोचा जाता है। हर क्षण वो दर्द महसूस करती है, बार बार, अंतहीन रूप से। सुनिए उन चीखों को, वे सिर्फ ध्वनि नहीं हैं, वो आत्मा की टूटी हुई आशाएं हैं। अब जरा सोचिए, हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसी चेतन ऊर्जा मौजूद है जो हर आत्मा के कंपन, वाइब्रेशंस को महसूस करती है। क्या यही यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है जो कर्मों का हिसाब रखती है? आगे बढ़ते हैं तीसरे नरक की ओर, तप्त सूची। यहां सज्जा मिलती है व्यभिचारी पुरुषों और स्त्रियों को जो धोखा देते हैं, लालच में शारीरिक संबंध बनाते हैं या फिर दूसरों की मर्यादा तोड़ते हैं। यह नरक गर्म तपती हुई सुइयों से बना है। यहां आत्मा को उल्टा लटकाया जाता है और उसके शरीर में सुइयां इस तरह चुभाई जाती हैं कि हर चीख ब्रह्मांड में गूंजती है। हर सुई कर्मों की नोक होती है जो चेतना को भीतर तक चीरती है। यह सजा बताती है कि देह भले न हो, लेकिन आत्मा अपनी चेतना से हर अनुभव को जीवंत रूप में भोगती है। और यह पीड़ा कोई दंड नहीं, यह आत्मा को पुनर्जन्म के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है। और अब अगला नरक है सूकर मुख। यह उन लोगों के लिए है जो अपनी इच्छाओं में इतने अंधे हो जाते हैं कि मानवीयता को भूल जाते हैं। बलात्कार, जानवरों पर अत्याचार, बच्चों के साथ पाप। यहां आत्मा को स्वर के मुख वाले यमदूत खाने की तरह नोचते हैं। मलमूत्र से भरे कुएं में गिराया जाता है और वहां आत्मा के कर्म उसकी आंखों के सामने चलते हैं, जैसे हॉलोग्राम में हो रहा रिप्ले। क्या यह एक गहरी चेतना की तकनीक है? क्या यमलोक में आत्मा का ब्रह्मांडीय माइंड एक्टिवेटेड होता है?
जो उसे उसका संपूर्ण अतीत दिखाता है, बिना किसी एडिटिंग के। अब यहां एक सवाल उठता है, क्या ये नरक केवल मिथक हैं या फिर ब्रह्मांड की किसी हायर डिमेंशन में कोडेड हैं? क्योंकि भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद भी आधुनिक विज्ञान नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को वैलिडेट करता है। लोग बताते हैं कि उन्होंने सुरंगें देखीं, रोशनी, न्याय और आत्मा का परीक्षण। क्या यही यमलोक की झलक है? क्या आत्मा सच में उस ब्रह्मांडीय डाटा रिकॉर्ड में प्रवेश करती है जिसे गरुड़ पुराण चित्रगुप्त का लेखा जोखा कहता है? अब आत्मा पहुंचती है उस स्थान पर जिसे गरुड़ पुराण धर्मराज की सभा कहता है। यह कोई साधारण कक्ष नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय न्यायालय है, जहां न कोई वकील होता है, न कोई गवाह, सिर्फ एक ही चीज, कर्मों का पूरा लेखा जोखा। यहां चित्रगुप्त मिलते हैं, धर्मराज यमराज के मुख्य सचिव। उनके पास एक दिव्य लेख होता है जिसमें हर आत्मा के जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सोच, प्रत्येक कर्म का ब्यौरा दर्ज होता है। जो बातें आपने छिपा लीं, जिन्हें कोई नहीं जानता, वो भी यहां स्पष्ट रूप से मौजूद होती हैं। कोई कंप्यूटर नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, फिर भी आत्मा के सामने उसका पूरा जीवन चलचित्र की तरह चलने लगता है। हर बार जब आपने किसी को चोट पहुंचाई, हर बार जब आपने प्रेम से किसी की सहायता की, सभी दृश्य उभर आते हैं जैसे आपकी चेतना ही प्रोजेक्टर बन गई हो। ध्यान दें, यहां केवल कर्मों का हिसाब नहीं होता, बल्कि उन कर्मों के पीछे की भावना को भी देखा जाता है। अगर किसी ने मजबूरी में पाप किया, उसका प्रभाव अलग होता है, लेकिन अगर किसी ने आनंद के लिए किसी को तकलीफ दी, तो वह पाप कई गुना अधिक घातक बन जाता है। चित्रगुप्त आत्मा से कुछ नहीं पूछते, उनकी आंखों की चमक आत्मा की कंपन, वाइब्रेशन को पढ़ लेती है। ब्रह्मांडीय तरंगों की तरह हर भावना, हर विचार इस डिवाइन डेटाबेस में पहले से दर्ज है। यहां आत्मा खुद अपना न्याय करती है। जब वह अपना ही जीवन देखती है, तब उसके भीतर पछतावे की ज्वाला जलती है। वही पछतावा बनता है उसका दंड। अब आइए एक पल विज्ञान की ओर चलते हैं। क्या आत्मा की चेतना एक क्वांटम मेमोरी फील्ड में स्टोर होती है? क्या ब्रह्मांड में एक ऐसा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जो सब कुछ रजिस्टर करता है, ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेट पर सब कुछ ट्रेस हो सकता है? वेदों में जिसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कहा गया है, आज उसे कुछ वैज्ञानिक 0 पॉइंट फील्ड मानते हैं। एक ऐसी यूनिवर्सल मेमोरी जहां पूरा इतिहास जमा है। तो क्या चित्रगुप्त असल में उस कॉस्मिक एक्सेस पॉइंट का रूप है जो आत्मा को उसके कर्मों का मिरर दिखाते हैं? अब चित्रगुप्त अपना लेख पढ़ते हैं, उनकी आवाज नहीं बल्कि कंपन, वाइब्रेशन होती है, जैसे कि ब्रह्मांड स्वयं बोल रहा हो। यमराज संकेत देते हैं और अब आत्मा को अगले नरक में भेजा जाता है, उसके पापों के अनुरूप उसकी चेतना को परिशोधित करने के लिए। इस बार आत्मा गिरती है एक और गहराई में। वह जगह है कूढ़मूल नरक, जहां भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और जनता को धोखा देने वालों को सजा दी जाती है। यहां आत्मा को जलते हुए कोयलों के बीच डाल दिया जाता है और उसके कर्मों की ज्वाला बार बार उसकी चेतना को भस्म करती है, पर मरने नहीं देती। अब चित्रगुप्त के आदेश पर आत्मा को गिराया जाता है एक ऐसे नरक में जिसे गरुड़ पुराण में कहा गया है अंधकूप। अंध यानी अंधकार, कूप यानी गहरा कुआं। इस कुएं की कोई तली नहीं दिखती। यहां गिरती आत्मा को ऐसा भ्रम होता है जैसे वह हमेशा गिर रही है, अंतहीन रूप से। यह दंड उन लोगों के लिए है जिन्होंने अंधविश्वास फैलाया, ज्ञान का दुरुपयोग किया या किसी मासूम को धोखे में रखकर जीवन बर्बाद किया। इस नरक में न आग है न बर्फ, बस एक घना अंधकार है जो आत्मा के भीतर तक समा जाता है। यह इन्फिनिटी फॉल एक मानसिक दंड है जहां चेतना अपनी ही गलती के विचारों में फंस जाती है, एक अंतहीन लूप में। विज्ञान की भाषा में कहें तो यह एक तरह का साइकोलॉजिकल फ्रैक्टल ट्रैप है, जहां आत्मा अपनी चेतना से बाहर नहीं निकल पाती, जैसे किसी कॉस्मिक ब्लैक होल में फंस गई हो। अब आत्मा को एक और कठोर नरक की ओर ले जाया जाता है जिसे कहा गया है रक्तपान नरक। यह नरक उन लोगों के लिए है जो हिंसा, अत्याचार, बलपूर्वक शोषण और हत्या के दोषी हैं। यहां आत्मा को लाल नदी में डुबोया जाता है जो गर्म रक्त से भरी होती है। चारों ओर से राक्षस आते हैं जो आत्मा के मुंह पर
जबरन रक्त डालते हैं। कभी वह जलती है, कभी घुटती है, कभी चिल्लाती है, पर कोई सुनने वाला नहीं होता। यह दंड केवल शरीर पर नहीं, बल्कि आत्मा के विवेक पर प्रहार करता है। जो जीवन में दूसरों का खून बहाकर जिया, वो यहां अपना हर कर्म पीता है। हर बूंद में वही पीड़ा संचित होती है जो उसने दूसरों को दी थी। अब एक बार फिर सोचिए, क्या भावनाओं की ऊर्जा कभी नष्ट होती है? विज्ञान कहता है हर फ्रीक्वेंसी, हर कंपन ब्रह्मांड में गूंजता है। तो क्या यह नरक दरअसल चेतना के फ्रीक्वेंसी एको हैं, जो हर आत्मा को उसी ऊर्जा के साथ लौटाते हैं जो उसने फैलाया था? अब आत्मा ले जाई जाती है एक अत्यंत भयानक नरक में, जिसे कहते हैं अर्बुद नरक। अर्बुद यानी फोड़े, गलने वाली पीड़ा। यह नरक उन लोगों के लिए है जो दूसरों के शरीर या मन को धीरे धीरे नष्ट करते हैं, जैसे जहर देना, झूठा प्रेम दिखाकर आत्मा को तोड़ना या किसी को डिप्रेशन में धकेल देना। यहां आत्मा के पूरे चेतन शरीर पर फोड़े उगाते हैं, जो फटते हैं, रिसते हैं, फिर दोबारा उगते हैं। हर बार आत्मा उसे महसूस करती है, लेकिन मर नहीं सकती। यह स्लो बर्न एक तरह का आत्मा का कैंसर है, जहां दर्द अंतहीन होता है। यह नरक हमें बताता है कि कोई भी मानसिक या भावनात्मक हिंसा भी उतनी ही घातक है जितनी भौतिक हिंसा, और उसका दंड भी वैसा ही है, गहन, धीमा और बर्बर। तो क्या ये केवल कहानियां हैं, या फिर चेतना की गहराई में छुपा हुआ सच, जिसे आज विज्ञान हायर डायमेंशंस, सोल फ्रीक्वेंसीज और कॉस्मिक फीडबैक के रूप में पहचान रहा है? गरुड़ पुराण केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें चेतावनी देता है कि हम जिस ऊर्जा को दूसरों को देते हैं, ब्रह्मांड वही ऊर्जा 100 गुना बनाकर हमें लौटाता है। अब आत्मा को घसीटा जाता है एक और भयावह नरक में, जिसे गरुड़ पुराण कहता है विषण नरक। यह दंड उन लोगों को दिया जाता है जो अपनी वाणी से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, जैसे झूठ बोलकर रिश्ता तोड़ना, माता पिता को अपमानित करना या धर्म का मजाक उड़ाना। इस नरक में आत्मा की जुबान हजारों कांटों से चीर दी जाती है। हर शब्द जो उसने जीवन में दूसरों को दुख देने के लिए कहा, वही शब्द अब तलवार बनकर उसकी चेतना में उतरते हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है, शब्द भी कंपन हैं, और कंपन ब्रह्मांड में लौटते हैं। और विषण नरक वही कंपन आत्मा को लौटा देता है, कई गुना पीड़ा के साथ। अब अगला पड़ाव है शूल प्रोत नरक। यह नरक उन लोगों के लिए है जो सत्ता, अहंकार और ताकत के नशे में दूसरों को कुचलते हैं। अधिकारियों का अत्याचार, तानाशाही या फिर घरेलू हिंसा। यहां आत्मा को लोहे के लंबे शूलों, भालों में गाड़ दिया जाता है, ऊपर से नीचे तक आर पार कर दिया जाता है। हर क्षण हर अहंकार की भावना को भेदते हुए आत्मा को उसकी असली स्थिति लाचार और नग्न दिखाई जाती है। यह नरक अहंकार को तोड़ने वाला यंत्र है। गरुड़ पुराण कहता है यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक आत्मा की चेतना नम्र और शुद्ध नहीं हो जाती। और अब आत्मा को डाला जाता है संघाती नरक में। यहां उन लोगों को फेंका जाता है जो भीड़ में रहकर अपराध करते हैं, जैसे मॉब लिंचिंग, झूठे आरोपों के साथ हमला या किसी समुदाय पर सामूहिक अत्याचार। इस नरक में हजारों आत्माएं एक दूसरे को मारती हैं। हर आत्मा दूसरे की पीड़ा को अपने भीतर अनुभव करती है। कोई रास्ता नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ एक सामूहिक पागलपन जो चेतना को धीरे धीरे नष्ट करता है। संघाती नरक ब्रह्मांडीय रूप से एक कार्मा मल्टीप्लायर की तरह काम करता है, क्योंकि आपने अपने अकेले पाप से हजारों को पीड़ा दी थी। अब आपको हजारों चेतनाओं की पीड़ा लौटती है एक साथ। इतनी यातनाओं के बाद आत्मा अब टूट चुकी है, उसका घमंड मिट चुका है, उसका पाप जल चुका है। अब वह केवल क्षमा मांगती है, और यहीं से शुरू होती है आत्मा की मुक्ति की राह। गरुड़ पुराण कहता है जो आत्मा अपने कर्मों पर पछताती है, जो अगला जन्म इस ज्ञान के साथ लेती है कि उसे अपने पाप सुधारने हैं, उसे पुनर्जन्म दिया जाता है एक नए शरीर में। वहीं जो आत्मा अब भी घृणा, क्रोध और पश्चाताप से दूर है, वह फिर से नरकों की उसी साइकिल में भेज दी जाती है। यह न्याय यमराज नहीं देते, यह न्याय आत्मा की अपनी चेतना देती है। ब्रह्मांड सिर्फ उसे उसी स्तर पर वापस भेजता है जहां उसकी ऊर्जा कंपन कर रही होती है।
क्वांटम फिजिक्स कहती है सब कुछ एनर्जी है और एनर्जी इवॉल्व होती है। तो क्या आत्मा की चेतना एक इवॉल्विंग फ्रीक्वेंसी है जो नरक के अनुभवों से ऊपर उठती है? क्या यह एक कॉस्मिक करेक्शन मैकेनिज्म है जहां चेतना तब तक चक्कर काटती है जब तक वह शुद्ध न हो जाए? अब आत्मा की चेतना तपकर, टूटकर और अंततः बदलकर उस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां वह अपनी गलती को समझ चुकी है। चित्रगुप्त के समक्ष वह आत्मा हाथ जोड़ती है। कोई शब्द नहीं, केवल पछतावे का कंपन। अब उसके भीतर कोई अहंकार नहीं, कोई वासना नहीं, बस एक मौन प्रार्थना कि उसे एक और मौका मिले, पुनः जीवन का। गरुड़ पुराण बताता है ऐसी आत्माओं को यमराज दो मार्ग दिखाते हैं, पुनर्जन्म या मोक्ष। ज्यादातर आत्माएं पुनर्जन्म को चुनती हैं, पर यह जन्म अब उनके पिछले कर्मों की ऊर्जा के अनुसार निर्धारित होता है। किस वर्ग में जन्म होगा, कौन से माता पिता, कौन सा देश, कौन सा शरीर। हर पीड़ा, हर संघर्ष आत्मा को पहले से ज्ञात होता है, लेकिन वह फिर भी उस जीवन को चुनती है क्योंकि वही उसका अवसर है सुधारने का, उन्नति का। इसे ही कहते हैं कर्मयोग का चक्र, जीवन, मृत्यु, नरक, पुनर्जन्म और फिर आत्मोन्नति। लेकिन कुछ आत्माएं जो पूर्णतः शुद्ध हो जाती हैं, जो न वासना से जुड़ी होती हैं न मोह से, उनके लिए द्वार खुलता है मोक्ष का। गरुड़ पुराण कहता है मोक्ष कोई स्थान नहीं बल्कि चेतना की वह स्थिति है जहां आत्मा ब्रह्म से एक हो जाती है। न वहां दुख है न सुख, केवल शुद्ध अस्तित्व, प्योर कॉन्शियसनेस। यह स्थिति कोई ईश्वर दे नहीं सकता, यह आत्मा खुद अपने कर्मों, अपने चिंतन और अपने सुधार से प्राप्त करती है। अब प्रश्न उठता है, क्या विज्ञान इस मोक्ष की अवधारणा को स्वीकार करता है? क्वांटम भौतिकी बताती है कण और ऊर्जा दो बार नहीं बनते, वे विलीन हो जाते हैं सुपर कॉन्शियसनेस में। कुछ वैज्ञानिक इसे यूनिफाइड फील्ड कहते हैं, जहां चेतना समय, स्थान, पहचान से मुक्त हो जाती है। क्या यही ब्रह्म है? क्या आत्मा उसी में विलीन होती है जैसे नदी सागर में? तो अगली बार जब आप कोई कर्म करें, कोई सोच, कोई शब्द, कोई स्पर्श, तो याद रखना आपका हर कंपन ब्रह्मांड में दर्ज हो रहा है। गरुड़ पुराण कोई डर की किताब नहीं, यह चेतावनी है और मार्गदर्शन भी। नरक की पीड़ा केवल पाप का दंड नहीं, वह आत्मा की इनर इवोल्यूशन का हिस्सा है। और मोक्ष कोई चमत्कार नहीं, वह कर्म और चेतना की पराकाष्ठा है। जीवन एक यात्रा है, लेकिन मृत्यु वो केवल एक दरवाजा है। क्या आप तैयार हैं उस दरवाजे के पार जाने के लिए? हम सब एक यात्रा पर हैं, जीवन की नहीं, आत्मा की। और यह यात्रा कहां जाएगी, ये तय होता है हमारे कर्मों से। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया तो इसे लाइक जरूर करें, इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखिए, क्या आपको लगता है आत्मा सच में नरक से होकर गुजरती है? सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम लाएंगे गरुड़ पुराण, उपनिषद और विज्ञान के ऐसे ही चौंका देने वाले रहस्य जिन्हें जानना हर आत्मा के लिए जरूरी है।